यश भारती जी भी जुड़े हुए हैं। यश जी, आपने सब कुछ सुना, सब कुछ देखा। जो मुझे याद है, आपने भी देर रात एक ट्वीट इसको किया था और काफ़ी लोगों ने आपके माध्यम से भी इसको देखा है। चूँकि मैं सवाल मेरा आपसे घूम फिर के उसी पर आएगा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। अब निंदनीय घटना विपक्ष के लिए भी एक हथियार बन गई है। आपने स्पष्ट देख लिया किस तरह से कांग्रेस प्रवक्ता कुंदन जी बोल रहे हैं, और क्योंकि प्रदेश में अब आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है कि ये विधानसभा चुनावों की चकल्लस जो है इस मुद्दे के बाद और ज़्यादा शुरू हो चुकी है? देवेंद्र भाई, हम सब लोग राजनीतिक लोग हैं, आप पत्रकार हैं। आपका काम है कि चीजों को दिखाना। हम राजनीतिक लोगों का काम है कि जो चीजें छुप रही हो, दब रही हो, कुछ चीजें कमजोर हो रही हो, तो सरकार को वो दिखाएं। जो विपक्ष में जो लोग रहते हैं, और सत्ताधारी दल का ये काम है कि उस बात को स्वीकार करे और उसमें सुधार करे। मुझे आश्चर्य हो रहा है इस बात को कि कल से भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे पहले ये बात छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस व्यक्ति का भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना है या नहीं है। तमाम पोस्टर, उसकी मीटिंगों में मौजूदगी ये बताती है कि वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का करीबी था। ठीक है, आपका पदाधिकारी नहीं था, आपका दिया हुआ उसके पास कोई पद नहीं था। मैं इस बात को भी मान लेता हूं कि वो विधायक प्रतिनिधि भी नहीं था, लेकिन विधायक जी तो स्वीकार कर रहे हैं कि उसको जानते थे। तमाम मीटिंगों में वो करीबी दिख रहा है, सीधी के हर कार्यक्रम में दिख रहा है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का स्वागत करता हुआ उसका फोटो दिख रहा है तमाम जगह पे। तो जब ये दिख रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी का करीबी है, तो दिक्कत क्या है? स्वीकार कीजिए इस बात को कि हाँ, आपकी पार्टी का कार्यकर्ता था, नेता था, अधिकारी था, अब आप उसको पार्टी से निकालने का काम कर रहे हैं। दिक्कत यह है कि बड़बोलेपन में भारतीय जनता पार्टी ये दिखाना चाहती है कि चाल चेहरा चरित्र जो भारतीय जनता पार्टी का है वो सबसे अच्छा है। उसके यहाँ कार्यकर्ता नहीं आते हैं, स्वयं भगवान आते हैं जिनसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। इसीलिए उनको गलती स्वीकार करने में बहुत दिक्कत है। उनके यहाँ ध्रुव सक्सेना जैसा आईएसआई का एजेंट आ जाए तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। उनके यहाँ ध्रुव नारायण सिंह जैसा विधायक आ जाए जो 2 लड़कियों में संघर्ष करा दे और अवैध संबंधों के चलते किसी का मर्डर हो जाए और बहुत बड़ी एक घटना हो, लेकिन वो ध्रुव नारायण सिंह पूर्व विधायक भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल रहते हैं और दावेदारी भी पुनः करते हैं कि मुझे टिकट दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में दिखते हैं। ऐसे तमाम में नेताओं की बड़ी लंबी श्रृंखला है। लक्ष्मीकांत शर्मा जी जो पूर्व मंत्री, जिनका व्यापम कांड हुआ था, व्यापम कांड होने के बाद भी एक हनी ट्रैप का वीडियो वायरल हुआ जिसमें उनके तमाम बात आई कि मैं अंदर हूं, मैं अगर अंदर नहीं होता, मैं बहुत सारी बातें खोल दूं तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता, आरएसएस के बहुत सारे नेता, नहीं, मैं चाल चेहरा चरित्र की बात कर रहा हूं। ये जो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, स्वीकार करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। राजनीति में सबसे ज्यादा ओछापन यही है जो भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है कि हकीकत को स्वीकारना नहीं। मतलब बाकी किसी दल में नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में दिखता है आपको। अगर मैं कोई गलत कृत्य करूंगा, मेरी पार्टी मुझे तत्काल निकालेगी और मेरी पार्टी से संबंध खत्म हो जाएंगे। जो भी व्यक्ति गलत काम करेगा उसको दूर करना चाहिए, समाज से बहिष्कार होना चाहिए उस व्यक्ति का, लेकिन स्वीकार्यता नहीं होनी चाहिए। अभी जो बुलडोजर कल्चर भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है कि किसी के यहां भी बुलडोजर चला देना, हम लोग इसके सख्त खिलाफ है। गलती परिवार में से कोई एक व्यक्ति करता है, उसके घर में बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। लेकिन जब ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे आती है, आप नरोत्तम मिश्रा जी की बाइट सुनिए, अवैध निर्माण होगा तो बुलडोजर चलेगा इस प्रवेश शुक्ला के यहां। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इसका भारतीय जनता पार्टी से संबंध है। मैं बुलडोजर तो निर्माण और वैध निर्माण की बात होगी। कोई दूसरा अगर दोष करेगा, कोई अगर नुकसान पहुंचाएगा किसी को, कोई अपराध करेगा, अगर वो विशेष तौर पर मुस्लिम होगा तो उसके अवैध निर्माण की बात नहीं होगी, उसके वैध निर्माण की बात नहीं होगी। वो मुस्लिम है तो उसके आगे गुजारना चाहिए। अभी हमने जो भारतीय जनता पार्टी के नेता की जी, मैं बुलडोजर एक मिनट अंतिम बात। अभी हमने भारतीय जनता पार्टी के नेता की जो बात सुनी, जो वक्तव्य दे रहे थे, वो मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर रहे थे। अरे सभी लोग भारतीय, सब भारतीयों के लिए एक जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम बचपन से पढ़ते आए हैं। अगर मुस्लिमों से आपको आपत्ति है, कोई बात है, तो आपके अल्पसंख्यक मोर्चा है, आपके यहाँ तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, शहनवाज हुसैन हैं, अलग अलग बड़े बड़े नेता हैं, उनको भी बताइए। अगर आप टारगेट करते हैं, अगर चयनित करते हैं समाज में कुछ वर्ग को, लव जिहाद के नाम पे नफरत फैलाते हैं, तो सबसे बड़ी रासुका तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे लगनी चाहिए जो राष्ट्र के लिए खतरा है। जैसे रासुका का सवाल आपने जब भारतीय जनता पार्टी के नेता से किया, जो दिल्ली में केंद्रीय मंत्री कहता है कि गोली मारो सालों को, किसने अधिकार दे दिया गोली मारने का? तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो सार्वजनिक मंच से आरोप लगाते हैं। तो रासुका तो इन लोगों पे लगनी चाहिए जो नियम विरुद्ध काम करते हैं, समाज में भेदभाव पैदा करते हैं। और मेरी एक कड़ी आपत्ति इस बात पे है
कि ये जो आपने शब्द दिया मूत्र विसर्जन, जिस व्यक्ति के ऊपर किया है, ये किसी भी समाज का होता, किसी भी समुदाय का होता, तो निंदा उसी तरीके से होनी चाहिए। केवल इसको कैटेगराइज किया जा रहा है आदिवासी समाज से। आदिवासी समाज तो वैसे ही दबा कुचला है, मुख्य धारा से वैसे ही पिछड़ गया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई 10 नाम बता दीजिए जो आदिवासियों के नेताओं, दिखाने के लिए राष्ट्रपति बता देंगे, दिखाने के लिए राज्यसभा भेज देंगे, लेकिन मुख्य धारा में लाने के लिए समाज के लिए क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट, कौन सा स्कूल, कौन सी नौकरियां दे पा रहे हैं, उस पर बात कीजिए। रोजगार जो बेरोजगार जो घूम रहे हैं उनको कितना रोजगार दे पा रहे हैं, उस पर बात कीजिए। आरक्षण की जो बैकलॉग की नियुक्तियां आदिवासी समाज की होनी चाहिए वो खाली क्यों पड़ी है? आदिवासी समाज के जो अल्पसंख्यक आदिवासी जो विकास के लिए निगम मंडल बने हुए, उनकी आखिरी मीटिंग कब हुई? मध्य प्रदेश के आदिवासी विधायकों के अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। वास्तव में ये आपके इस बात से मुझे ये बात याद आई, जैसे कि आपने बुलडोज़र की बात कही यश जी, जो हमारे संवाददाता ने हमें बताया कि बुलडोज़र भी उसके पक्के निर्माण पे नहीं चलाया गया। मैं आपके एक जानकारी मिला दूं, तीनों लोगों की जानकारी में वैध और अवैध को उसको कर दिया है। आप उसके घर की साफ सफाई करने गए थे, पेड़ पौधों की छटनी करने गए थे, छज्जा झाड़ने गए थे। मैं वही बता रहा हूं कि यही किसी दूसरे समुदाय का होता या भारतीय जनता पार्टी से नफरत करने वाला कोई दल होता, जो कांग्रेस से होता, सपा से होता, बसपा से होता या अन्य किसी दल का होता, तो अभी तक तो उसका घर क्या हो, मैं खाली मैदान हो जाता, अगले दिन बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते उसमें। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से एक संबंध है, उसको संरक्षित किया जा रहा है, बचाया जा रहा है। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पूर्व ही जब वहां के पत्रकारों को हवालात में भेज के नंगा करने का काम किया था, निर्वस्त्र करने का काम किया था, तब भी यही विधायक थे और यही विधायक प्रतिनिधि था जो इसके पीछे आया था। तो ये संरक्षण पूरी तरीके से और इसका सीधा तौर पर भारतीय जनता पार्टी से संबंध है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सुधार करना चाहिए और एक उदाहरण पेश करना चाहिए कि हमारी पार्टी में अगर कोई गलत व्यक्ति आ भी जाएगा तो हम उसको बाहर करेंगे, अच्छी राजनीति का परिचालक बनेगा। लेकिन नेता शब्द जिस तरीके से बदनाम होता चला जा रहा है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है। उसके बाद हमारे लिए दल है और उसके बाद कहीं व्यक्ति के लिए कोई संभावना होती है। तो इस प्रकार की मानसिकता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं कर सकता। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि कई अवसरों पर वो हमारे आयोजनों में आते रहे हो, कई अवसरों पर हमारे कुछ नेताओं के साथ मतदाता होने के नाते संवाद में रहा हो, लेकिन उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जो अपराधी है, अपराध उसने किया है तो उसको कानून सम्मत तरीके से ठीक है। बिल्कुल शिवम भाई, मान लिया कि बीजेपी ने सख्त कार्रवाई उस पर करेगी। मुझे फिर वही एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या ये बीजेपी का कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है या नहीं? बस इतना बता दीजिए आप। देखिए राजनीति एक बहुत ही बड़ा, मैं तो सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाह रहा हूँ आपसे। हाँ या ना में जवाब कैसे दे दूं मैं? वह व्यक्ति न हमारा कोई अधिकारी पदाधिकारी है, ना कार्यकर्ता। श्लोक पढ़ने के बाद दे दो। अवसरों पर हमारे कार्यकर्ताओं में आए, इस बिना पर आप लोग लगातार बार बार इस बात को उठा रहे हैं, रेखांकित कर। मैं तो कहता हूँ अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है भी तो उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें कोई सोशल मीडिया वॉल आप खोल कर देखेंगे तो भंडार मिलेगा साहब। देखिए इसमें कहाँ से आ रहा है? स्वाभाविक तौर पर कार्रवाई जो भी कानून सम्मत तरीके से वह की जाए। मैं तो कहता हूँ कांग्रेस पार्टी इतना चरित्र की दुहाई देती है। इनके प्रदेश अध्यक्ष ने एक अपनी पत्नी को कहीं ना कहीं तंदूर में जला करके किस प्रकार से मारा था, तो यह लोग शुक्ला जी से एक सीधा सा सवाल है। शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार सवाल तो सुन लीजिए शुक्ला जी, आरोप देखिए उनके ऊपर किस। हाँ बोलिए शुक्ला जी, मेरा सीधा सा सवाल है जो देवेंद्र भाई ने सवाल किया, कोर्ट से देखना चाहिए। शुक्ला जी सुन तो लीजिए, कार्रवाई करनी चाहिए। इसको दलित सीमा में बांध देना, जातियों की सीमा में बांध देना। अरे वो विधायक जी का प्रतिनिधि था या नहीं, इस बात का जवाब दे दो। समाजीकरण कर रहे हैं। केदार शुक्ला का विधायक प्रतिनिधि था या नहीं, इस बात का जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी बताया इसका भ्रष्टाचारियों और अपराधियों के खिलाफ बात सुन लीजिए की नीति है। हमारी सरकार उनके घरों के ऊपर बुलडोजर एक तरफा प्यार मत कीजिए, उससे कांग्रेस पार्टी के यही नेता करते उसको भी प्यार में शामिल कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के प्यार में शामिल कीजिए, स्वीकार कीजिए कि वो आपका प्यारा है, दिया गया है। और ये आदिवासी समाज आज सबसे ज्यादा समृद्ध और खुशहाल अगर किसी वर्ग के नेतृत्व में, किसी सरकार के नेतृत्व, इस प्रकार से खुशहाल करेंगे क्या? सर के ऊपर पेशाब करके खुशहाल करेंगे आप आदिवासी भाइयों को? आदिवासी भाइयों के ऊपर अत्याचार में एनसीआरबी की रिपोर्ट है नंबर 1 पे। शर्म आनी चाहिए आपको। इस प्रकार के आप जवाब नहीं दे पा रहे, वो आपकी जरूरत है, समझ में आता है। भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में क्या कोई भी बाहरी व्यक्ति शामिल हो सकता है क्या?
यही चाल चेहरा चरित्र और अनुशासन है क्या? यही कैडर है क्या भारतीय जनता पार्टी का? अगर कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है तो वो प्रवेश शुक्ला भी प्रवेश कर गया होगा, और अगर आपके अनुशासन है तो कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं प्रवेश कर सकता। सुप्रीम लीडर गया वही बैठक हो गई। हमारे यहाँ इंटरनल बैठक पार्टी के दफ्तरों में होती है, सामाजिक बैठकें जनता से संवाद जनता के बीच जाकर के होता है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेता है। आपके राजनीतिक